गोलू मोलू बंटी बेटे, तुम वो क्या सूखी सूखी रोटियां खा रहे हो? तुम ये लो, ये घी में डुबोए हुए रोटियां खाओ, ठीक है? अरे बस ना माँ, अब तो मैंने 5 रोटियां खा लिया है, पूरे 5 रोटियां। अब और नहीं, मेरा पेट बहुत भर गया है माँ। अरे बंटी बेटा, खाना ज्यादा कुछ नहीं होता। पहले तो तू कितना अच्छा 10-10 रोटियां खा लिया करता था, और अब पता नहीं किसकी नजर लग गई है तुझे। तू अभी यहीं रुक, मैं तुझे काला टीका लगाने के लिए काजल लेकर आती हूँ। अरे भाग्यवान, भला इसे कौन नजर लगाएगा? जरा इसका वजन तो देखो, दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसे तो नजर लगाने के लिए भी 2-3 लोग चाहिए। तुम फालतू में ही बात करती हो नजर लगाने का। अरे क्या पिताजी, आप फिर से शुरू हो गए? अरे देखो ना माँ, पिताजी तो हमेशा मेरा मजाक ही उड़ाते रहते हैं। अरे देखिए जी, आप सुबह सुबह ना कुछ भी मत बोला कीजिए। अरे ये वजन ही तो खाते पीते घर का निशानी होता है ना, और आप कुछ भी बोलते रहते हैं। सबको ऐसे ही खाना पीना खाना चाहिए। बेटा तू बेफिक्र होकर काम पर जा, ठीक है? और फिर उधर से आते समय मैं आज तेरे लिए तेरा फेवरेट छोला भटूरा बना कर रखूंगी, और मेवे के साथ घी वाले लड्डू भी, ठीक है? हाँ हाँ मेरी माँ, आप कितनी अच्छी हो। अब तो मुझे सारा दिन बस रात होने का ही इंतजार करना पड़ेगा। मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर बंटी कबूतर वहाँ से जाने लगता है। सच में बंटी कबूतर का वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और उसे तो इस बात का पता ही नहीं चल रहा था। जब भी बंटी कबूतर अपने घोंसले से बाहर निकलता, तो जंगल के सभी पक्षी उसका मजाक बनाते थे। उसको देखकर जंगल के छोटे पक्षी कहते थे, अरे अरे मोटा भाई आ गया, मोटा भाई आ गया। मोटा भाई जरा मुझे भी अपने साथ अपने पीठ पर बैठा कर ले चलो ना, मैं बहुत थक गया हूँ। हाँ हाँ मोटा भाई, मुझे भी ले चलो ना, ले चलो मुझे भी अपने पीठ पर बिठा कर। अरे जाओ जाओ, सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब करने आ जाते हो तुम लोग। कहने को तो बच्चे हो, मगर इतनी जुबान चलाते हो। पढ़ाई लिखाई नहीं करनी क्या तुम लोगों को? चलो अब जाओ यहाँ से, दिमाग खराब कर दिया मेरा। ऐसे गुस्सा करते हुए बंटी कबूतर अपने ऑफिस चला जाता है, और वहाँ जाते ही उसे उसके बॉस की सेक्रेटरी मिल जाती है। उसका नाम लाडो चिड़िया था। अरे बंटी, तुम आ गए। आज तुम्हें बॉस ने अपने ऑफिस में बुलाया है, वहाँ जाकर तुम उनसे मिल लेना, ठीक है? हाँ हाँ लाडो, ठीक है, मैं मिल लूंगा उनसे। और हाँ बंटी, एक बुरी खबर भी है। बुरी खबर? वो क्या लाडो? बुरी खबर ये है कि अपने बॉस चंदूलाल सेठ के यहाँ किसी कार या हवाई मोटर से नहीं जाना है। वहाँ तुम उड़कर ही जाओगे अपने पंखों से, ठीक है बंटी? इसी बहाने तुम्हारा वजन भी तो कुछ कम हो जाएगा। अरे क्या लाडो, तुम भी सुबह सुबह मेरा टांग खींचने चली आती हो। एक तो वैसे भी मूड खराब हो गया मेरा कि इस जंगल से दूसरे जंगल जाना होगा बॉस के ऑफिस में। ओफो। ऐसे लाडो चिड़िया हंसती हुई बंटी कबूतर का मजाक बनाते हुए वहाँ से चली जाती है, और फिर बंटी कबूतर ऐसे ही अपने पंखों पर उड़ता हुआ अपने बॉस के ऑफिस तक जाता है। हाय, आज तो बड़ी थकान हो गई, बहुत मेहनत करना पड़ गया मुझे। अब अगर लंच के टाइम पर मैंने 6-7 बर्गर और 2-4 पिज्जा नहीं खाया तो मेरा तो थकान ही नहीं दूर होगा। और फिर वैसे रात को तो माँ छोले भटूरे बनाने ही वाली है, उसे खाकर तो और भी मजा आ जाएगा। यही सब सोचते हुए बंटी कबूतर वहाँ जाता है। गोरी कवि बहुत चालाक कवि थी। वो हर समय किसी न किसी को उल्लू बनाने के चक्कर में रहती। गोरी कवि उड़ते उड़ते मीठी तोती के पास जाती है। मीठी तोती, मीठी, मैं दाना लेने जा रही हूँ, क्या तुम भी चलोगी मेरे साथ? ना जी ना, मैं तो तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली। तुम हमेशा दाना बांटने को लेकर सभी पक्षियों से लड़ाई करती रहती हो। मैं तो तुम्हारे साथ नहीं जा रही। अरे अरे मीठी, अब मैं बदल गई हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं पहले ही की तरह सभी पक्षियों से लड़ाई करती हूँ? मैं ऐसा नहीं करूँगी। चलो तुम मेरे साथ, हम दोनों आपस में दाना बांट लेंगे। तुम अपना दाना ढूंढना और मैं अपना, फिर लड़ाई कैसी? चलो तो मेरे साथ। फिर मीठी तोती मान जाती है, और वो गोरी कवि के साथ जंगलों में दाना ढूंढने चली जाती है। फिर घने जंगलों में जाने के बाद मीठी तोती को दूर कहीं दाना पड़ा मिलता है, और फिर वो दोनों वहाँ जाती है। हाय मीठी, मैं तो बहुत थक गई हूँ। तुम ऐसा करो, मैं ये दाना ले जाती हूँ, और आगे से जो दाना मिलेगा वो तुम ले जाना, ठीक है?
नाना गौरी, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुमने ही तो कहा था कि हमें जो भी दाना मिलेगा हम आपस में बांट लेंगे। फिर तुम ये चने का दाना अकेले कैसे ले जा सकती हो? हम इसे बांट लेते हैं ना आपस में। अरे मीठी, तुम समझती क्यों नहीं हो सकता है आगे जाकर तुम्हें कोई मीठा फल मिल जाए। अभी तो मैं ये दाना लेकर ही रहूंगी। फिर गौरी कवि वो दाना लेकर वहाँ से चली जाती है। दुष्ट कवि, झूठी कवि, ये गौरी कवि कभी नहीं सुधरने वाली। झूठ मूठ का बहाना बनाकर मुझे अपने साथ ले आई और अभी दाना लेकर खुद ही चली गई। फिर मीठी तोती पूरे जंगल में घूमती है, मगर बेचारी मीठी तोती को कोई भी दाना नहीं मिलता। फिर वो वापस अपने घर लौट जाती है। फिर अगले दिन सुबह सुबह गौरी कवि टुनटुनी चिड़िया के पास जाती है। टुनटुनी, टुनटुनी बहन, चलो हम लोग दाना लाने चलते हैं। अरे नाना गौरी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तुम हमेशा सभी पक्षियों से दाना को लेकर लड़ाई करती रहती हो। मैं तो नहीं जा रही तुम्हारे साथ। नाना टुनटुनी बहन, अब मैंने खुद को बदल लिया है। अब मैं वैसी बिल्कुल नहीं हूँ। मैं बहुत बदल गई हूँ। अब मैं किसी भी पक्षी से दाना को लेकर लड़ाई नहीं करती। तुम भरोसा रखो और मेरे साथ दाना लेने चलो। फिर टुनटुनी चिड़िया मान जाती है और गौरी कवि के साथ घने जंगलों में चली जाती है। घने जंगलों में जाकर टुनटुनी चिड़िया को एक बहुत ही सुंदर स्ट्रॉबेरी का पेड़ मिलता है। गौरी, गौरी, वो देखो स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी का पेड़ है ये तो। चलो हम वहाँ चलते हैं। फिर वो दोनों वहाँ पर चली जाती है। हाय, मुझे तो स्ट्रॉबेरी बहुत ज्यादा पसंद है। अब क्या करूँ? अब मैं इस टुनटुनी चिड़िया से कैसे स्ट्रॉबेरी बांटूंगी? अरे गौरी, तुम क्या सोचने लगी? देखो, इस पेड़ पर 4 स्ट्रॉबेरी लगी हुई है। 2 हम ले लेते हैं और 2 तुम ले लो। अरे नाना चिड़िया, मैंने ऐसे बात ना की थी। अभी इस पेड़ पर जो 4 स्ट्रॉबेरी लगी हुई है वो चारों मैं ले लेती हूँ और फिर दोबारा जब इस पौधे पर स्ट्रॉबेरी लगेंगे तो वो तुम ले लेना। ये सुनकर तो टुनटुनी चिड़िया बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। अरे गौरी, तुम ये क्या कह रही हो? अब तो इस पौधे पर स्ट्रॉबेरी पूरे 2 महीनों के बाद लगेंगे। तुम इसी में से मुझे 2 स्ट्रॉबेरी दे दो। नाना चिड़िया, मैं ऐसा तो नहीं कर सकती। फिर गौरी कवि सारे ही स्ट्रॉबेरियां तोड़कर अपने घर चली जाती है। अब मैं फिर दोबारा कभी इस गौरी कवि पर विश्वास नहीं करूंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया वापस जंगल में दाना ढूंढने चली जाती है। ये लो मेरे जग्गू बेटे, लाल लाल स्ट्रॉबेरियां खाओ, बहुत स्वादिष्ट है ये। मम्मा, मम्मा, आप कैसे रोज रोज नए नए चीजें ले आती हो खाने को? अरे जग्गू मेरे बेटे, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारी माँ बहुत बुद्धिमान और बहुत होशियार है। जब तक इस जंगल में इन मूर्ख पक्षियों का बसेरा है तब तक तुम्हारी माँ कभी भूखी नहीं रह सकती जग्गू बेटे। एक दिन गौरी कवि एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी कि तभी वो देखती है कि मिट्ठू तोता मीठे फल लिए अपने घर की ओर जा रहा था। तभी गौरी कवि मिट्ठू तोते को आवाज लगाती है। मिट्ठू, मिट्ठू मेरे भाई, तुम्हें पता है नदी किनारे बहुत सुंदर पके पके अमरूद का पेड़ लगा है। आओ चलो हम अमरूद लाने चलते हैं। अमरूदों का सुनकर मिट्ठू तोता तुरंत गौरी कवि के पास आ जाता है। ठीक है, मैं जाऊंगा नदी किनारे अमरूद लाने। अभी मैं ये मीठा फल अपने घर रख कर आता हूँ। अरे मिट्ठू मेरे भाई, इतने से काम के लिए इतना कष्ट क्यों उठाना? लाओ, थोड़े से ही तो है मीठे फल, मैं ये अकेले खा जाती हूँ। मिट्ठू तोता मान जाता है और वो मीठे फल गौरी कवि को दे देता है। गौरी कवि मीठे फल खाती है और मिट्ठू तोते से कहती है, अरे मोटे चोंच वाले तोते, तुम्हारे पास तो इतना भी दिमाग नहीं। अगर नदी किनारे पके हुए अमरूदों का पेड़ लगा होता तो मैं वो अमरूद जाकर ना खा लेती। मैं तुमसे क्यों कहती? इतना कहकर गौरी कवि वहाँ से उड़ जाती है और मिट्ठू तोता पेड़ के नीचे बैठा गौरी कवि को देखता ही रह जाता है। मगर अब तो पूरे जंगल के पक्षी गौरी कवि से तंग आ गए थे। एक दिन एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे सभी पक्षी बैठक रखते हैं। कोई भी पक्षी अब गौरी कवि के साथ दाना लेने नहीं जाएगा। हाँ हाँ, गौरी कवि हम सभी पक्षियों को मूर्ख बनाती है। उसके साथ अब दाना लेने कोई नहीं जाएगा। ऐसे अब गौरी कवि के साथ कोई भी पक्षी भोजन लेने ना जाता। गौरी कवि को तो भोजन ढूंढने आता नहीं था, इसलिए अब उसे कहीं से भी कोई भोजन न मिलता।
कबूतर कबूतर मेरे भाई, आओ दाना लेने चलते हैं हम। ना ना, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, तुम धोखेबाज हो, मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ। फिर गोरी कवि मीठी तोती के पास जाती है। मीठी बहन चलो ना दाना लेने चलते हैं, मगर मीठी तोती वहाँ से उड़ जाती है। ऐसे ही गोरी कवि के साथ अब जंगल का कोई भी पक्षी मुंह नहीं लगाता और ऐसे ही गोरी कवि को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों।